जीवन वो नहीं जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम उसे बनाते हैं। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इस बात को लेकर वो दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वो निराश हो जाता। वो हर दिन देखता बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं, और वापस लौटते समय वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। वो भिखारी समझ नहीं पा रहा था गौतम बुद्ध उन लोगों के साथ ऐसा क्या करते थे कि वो लोग बेहद खुश हो जाते। वापस लौटते हुए लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारा पैसा होता, ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते। ये सब सोचकर वो भिखारी भी निर्णय करता है कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है जो दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी थी, तो वो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। वह आप ही बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर करूं? उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने कभी दूसरों के लिए कुछ किया। ये सब सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया और उसके मन में शंका हुई। अपनी शंका को दूर करने के लिए भिखारी ने बुद्ध से पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। उसकी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिनसे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और उनका भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूरा अच्छा शरीर दिया है तो वो गरीब नहीं है, वो बस दिमाग से गरीब है, उसकी सोच गरीब है। ऐसे व्यक्ति को इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये सब बात सुन लेने के बाद वो भिखारी बहुत खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था और वो महात्मा बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने लगा। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें हमेशा गरीबों की तरह जीना पड़ेगा। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी वही शरीर है जो किसी अमीर व्यक्ति के पास है, जो ऊपर वाले ने हमें पूरी तरह स्वस्थ दिया है। हम भी उस राह में बढ़ सकते हैं। गरीब हम नहीं, हमारी सोच है। हमें इस सोच को बदलना होगा। हम अपने शरीर और दिमाग से अमीर बन सकते हैं। सिर्फ पैसा ही हमें अमीर नहीं बनाता, हमारे विचार हमें अमीर बनाते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, फिर संसार में कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा।